नमस्कार, मैं शिखा मिश्रा आज आपसे फिर मिलने आ गई हूँ। आशा करती हूँ कि आप लोग सभी ठीक ठाक होंगे, सभी अच्छे होंगे। आज मैं आप लोगों को छठ महापर्व के बारे में बताना चाहती हूँ। दूसरे दिन खीर पूजा होती है। हर जगह पे खीर बांटे जाते हैं, जगह जगह पे खीर दिया जाता है और सभी को खीर प्रसाद खाने के लिए बुलाया जाता है। आज के दिन भगवान सूर्य देव को और छठ माता को खीर का भोग दिया जाता है और सभी व्रतिनियाँ उसे फिर खाती हैं और सुबह से लेकर शाम तक वो उपवास करी रहती हैं। आज उपवास रहता है, फिर कल अर्घ देने के टाइम भी उपवास रहता है। एक दिन पहले नहाए खाए होता है। छठ सबसे पहले किसने किया था? छठ सबसे पहले माता सीता ने किया था। जब उन्हें 14 वर्ष का वनवास मिला था तो वो जब रावण जी को मारकर राम जी अपने घर लौट रहे थे तो उन्होंने सरयू नदी पर छठ की पूजा की थी और वो कार्तिक महीना था और माता सीता ने सूर्य देव की उपासना की थी। उन्होंने डूबते सूर्य को अर्घ्य दिया था, उगते सूर्य को अर्घ्य दिया था और भगवान सूर्य देव से रावण को मारने के लिए, क्योंकि रावण एक ब्राह्मण थे, तो उसकी क्षमा मांगने के लिए राम भगवान ने सूर्य भगवान का पूजा किया था और भगवान राम सूर्यवंशी थे, इसलिए उन लोगों के मुख्य देव सूर्य देव थे। तो माता सीता ने ये छठ पूजा की थी। इसकी एक और कथा है कि महाभारत के युग में जब अर्जुन, युधिष्ठिर, भीम, नकुल, सहदेव की सारी क्या कहते हैं, उनकी सारी चीज़ें लूट चुकी थी। दुर्योधन ने सब कुछ उनसे छीन लिया था, उन्हें कुछ भी नहीं दे रहे थे। तब माता द्रौपदी ने अपना सब कुछ राजपाट पाने के लिए भगवान सूर्यदेव की पूजा की थी, माता छठ की पूजा की थी और उन्होंने उनसे प्रार्थना किया था कि हे प्रभु, मेरे जितने भी राजपाट है वो मुझे मिल जाए। और इसी कामना के साथ उन्होंने छठ माता भगवान सूर्यदेव की पूजा की थी और उन्होंने उनको पूजा किया था, अर्घ्य दिया था और सारे कुछ उन्होंने पूजा नियम अनुसार किया था माता द्रौपदी को। तब भगवान सूर्यदेव ने उन्हें आशीर्वाद दिया था कि आपका पूजा सफल हो गया, आप जो मन्नत मांगी है वो आपका पूर्ण होगा। ये पूजा 3 दिन तक उपवास करती हैं महिलाएं जेंट्स भी ये पूजा करते हैं, लड़कियां भी करती हैं, लड़के भी करते हैं, सभी उपवास करते हैं। 3 दिनों का ये उपवास होता है। पहला नहाए खाए, दूसरा खीर और तीसरे दिन अर्घ्य देना होता है। सुबह 4 बजे दूसरे दिन उगते सूर्य को औरतें अर्घ्य देती हैं। पानी में वो डूबे रहती है तब तक जब तक सूर्यदेव भगवान नहीं निकलते हैं और तब तक उनका इंतज़ार होता है। पूरे हर्ष उल्लास के साथ महिलाएं उनका इंतज़ार करती हैं कि कब सूर्यदेव उगेंगे और माता छठ का हमें आशीर्वाद मिलेगा, सूर्यदेव को हम अर्घ्य देंगे। कहते हैं कि जो लोग उपवास नहीं भी करते हैं, सूर्यदेव को जब अर्घ्य दिया जाता है तो उन्हें देखने से भी आपको पूर्ण आशीर्वाद मिलता है। जो भी मन्नत आपकी होती है अर्घ्य देते वक्त, जो भी मनुष्य अपनी मन्नत मांगता है तो वो मन्नत जरूर पूरी होती है। इसलिए अगर आप शाम को अगर घाट ना भी जाए तो उगते हुए सूर्य को का अर्घ्य जरूर देखिए, क्योंकि इसे देखने मात्र से ही भगवान आपसे प्रसन्न होते हैं और ये इतनी छठ की महिमा है कि आपकी सारे मनोकामनाएं पूर्ण हो जाते हैं। लोग इसे पुत्र की प्राप्ति के लिए भी करते हैं। कोई लोग रोगी हो जाते हैं, उनके रोग नहीं दूर होते हैं तो वो लोग भी छठ महापर्व करते हैं। कोई लोग संकल्प करके, कोई मन्नत मांग कर इसे किया जाता है पुत्र की प्राप्ति के लिए, पुत्री के लिए, सबको अपने शादी ब्याह के लिए भी इसे किया जाता है और घर में सुख शांति बनी रहती है। सारी महिलाएं जो व्रत करती हैं तो
जिस तालाब में अर्घ दिया जाता है भगवान सूर्य की पूजा, तो अपने घर से लेकर उस तालाब में दंड देकर जाती हैं। आप लोग देखे हैं कि कैसे दंड दिया जाता है भगवान। और अगर पॉसिबल हो सका तो मैं आप लोगों को वो सारी पूजा भी दिखाऊंगी जो तालाब में होती है। दंड देते हुए महिलाएं कैसे जाती हैं, कैसे पूजा करती हैं, ये सब कुछ मैं आप लोगों को सुबह में दिखाऊंगी, शाम में दिखाऊंगी अगर पॉसिबल हो सका तो यही थी मेरी कुछ जानकारियाँ जो मैंने आपको बता दी है। आज के दिन खीर का भोग चढ़ता है। कहते हैं जो मनुष्य इस खीर के भोग को खाता है तो उसके रोग कष्ट सारे दूर हो जाते हैं। इसलिए प्लीज़ आपके घर के आसपास कोई भी छठ कर रहा है, आपको प्रसाद खाने के लिए बुला रहा है, तो आप वहाँ पे ज़रूर जाएं। इस प्रसाद को ग्रहण करने के लोग दूर दूर तक आते हैं और ये महाप्रसाद होता है, इसे आप लोग जरूर ग्रहण कीजिएगा। इस दिन गुड़ खीर दिया जाता है, साथ में रोटी दिया जाता है उसे खीर को ढकने के लिए, और भगवान को इसका भोग लगाया जाता है। सारी औरतें इसी खीर को केवल दूध से ही ये खीर बनाई जाती है, एक भी बूंद पानी नहीं होता है। इसे खरना कहते हैं, आज के दिन इसे खरना कहते हैं और इसे खड़ा जाता है। जो महिलाएं उपवास करती हैं वो आज के दिन दिन भर उपवास करके शाम को सिर्फ खीर खाती हैं और उसी खीर को खाकर वो उपवास करती है। नेक्स्ट रोज निर्जला व्रत करती हैं। ये 36 घंटे तक का व्रत होता है और ये बहुत महान त्यौहार है। प्लीज़ आप लोग घाट भी जाइएगा और पूजा देखिएगा, अर्घ्य दीजिएगा, भगवान सूर्य देव की उपासना कीजिएगा, उनसे आशीर्वाद लीजिएगा। तो ठीक है, यही थी मेरी कुछ जानकारियाँ। इसमें सबसे प्रमुख 5 फल होते हैं, जैसे केला हुआ, सेब फल हुआ, नींबू हुआ जो बड़े हुए मीठे नींबू होते हैं, नारियल हुआ और छोटे छोटे बादाम होते हैं, वो सारे काजू किशमिश ठेकुए, मूली लौंग इलायची शरीफा, तरह तरह की, यानी कि ये प्राकृतिक पर्व भी इसे कह सकते हैं। इसलिए प्रकृति देवता यानी कि चंद्रमा, सूर्य देव, आंवला, इन सब की पूजा होती है और ये बहुत महान त्यौहार है और इसे बांस के सूप से पूजा जाता है। बहुत कोई मन्नत मांगते हैं और वो लोग करते हैं। इसे बांस के सूप और 2 टोकरी, फिर इसमें गन्ने भी चढ़ाए जाते हैं, जिसे गन्ने रख कर कोसी भी भरा जाता है। शाम को आकर महिलाएं अपने घर में कोसी भरती हैं, जिसमें सारे फल होते हैं, ठेकुए होते हैं और सब्जियां भी होती हैं। मैंने बताया कि ये प्राकृतिक त्यौहार है। तो ठीक है, यही थी मेरी कुछ जानकारियाँ जो मैंने आपको बता दी है। आगे मैं आप लोगों को छठ पूजा दिखाऊंगी। तब तक के लिए शिखा मिश्रा को इजाज़त दीजिए। प्रणाम।